ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 17 अक्टूबर 2022। वरदान है, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाचित विजयी भव। मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले मायाचित विजयी भव। तो बाबा कहते हैं, हर आत्मा हर सेकेंड अपने जिंदगी में विजयी बनना चाहता है। उसके लिए क्या करेंगे? ये जो माया है, विजयी बनाने के लिए रुकावट डालती है। जैसे रामायण में भी कहा गया है, जब सीता राम और लक्ष्मण के साथ में थी तब सेफ थी। राम माना क्या है? बाप दादा, माना पति के साथ रहना। लक्ष्मण माना लक्ष्य। क्या लक्ष्य? ईश्वरी सेवा करना, विश्व परिवर्तन के लिए सहयोग देना, ये है लक्ष्य। तो स्थूल में दिखाया गया है, रावण ने तो बहुत ट्राई किया लेकिन सीता को चुरा नहीं सका जब तक राम और लक्ष्मण साथ में थे। ऐसे ही माया इंद्रियों के सुख, देह भान आपको क्या करती है? भगवान से अलग करने के लिए ट्राई करती है। इसी बाबा कहते, मर्यादा के लकीर के अंदर रखो, बाउंड्री के अंदर रखो। जैसे अपने लौकिक घर के अंदर रहते हो, सेफ्टी में रहते हो, बाहर का जो बारिश है या धूप है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अपने शरीर को कपड़े से कवर किया है या सिर को हेलमेट से कवर किया है तो सेफ रहेंगे। लेकिन आत्मा और मन के लिए क्या करेंगे? आत्मा भी तो है ना, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय भी तो है ना। तो माया सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के रूप में ज्यादा अटैक करते हैं। तो मन प्रोटेक्टेड है तो ज्यादातर इफेक्ट होने का चांसेस कम रहता है। तो इस सूक्ष्म मालिक और साधन के लिए मर्यादा के आधार पर, श्रीमत के आधार पर, नियम के आधार पर कैसे सेफ रखें और माया जीत का अनुभव करें। बाबा कहते सदा छत्र छाया की अनुभूति करो। जैसे छोटे बच्चों को भी क्या करते हैं, जितना छोटा बच्चा माँ की गोद में है उतना बच्चा सेफ रहता है। ऐसे ही निराकार रूप में हम कैसे सेफ रहे, इसके लिए विधि क्या है? जैसे राक्षस मारीच आता है हिरण के रूप में, सोने की हिरण के रूप में। राम कितना कहता है, देखो ये माया है। ऐसे ही हमारे जिंदगी में भी बहुत बार भगवान मुरली द्वारा कहते हैं, बच्चे देखो ये गलत है, ये विकार ठीक नहीं है, माया के वश हो रहे हो। तो इन बीच में हम क्या करते हैं? बाबा को डाइवोर्स दे देते हैं, मुरली सुनना बंद कर देते हैं। जो नियम है अमृत वेले उठना और शरीर के लिए सात्विक भोजन खिलाना, ये सभी से हम अलग हो जाते हैं। उसके बाद आता है लक्ष्मण। कभी कभी ईश्वरी जिंदगी का ये लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। जैसे कहते हैं कि लक्ष्मण ने जब जाने के समय पर 3 रेखाएं लगाई थी, मनसा वाचा कर्मणा। तन मन धन से, नियम से हमको बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही वो मर्यादा का लकीर क्या है? सिर के लिए हेलमेट, शरीर के लिए घर, छोटे बच्चों के लिए माँ का गोद,
आत्मा और मन के लिए क्या है, ये बाबा आज कहना चाहते हैं। बाप की याद ही छत्र छाया है। बाप का याद माना अपने मन रूपी साधन को भगवान के अंदर में रखना, वही आपको क्या करेगा, माया से प्रोटेक्शन करेगा। जैसे अब बिल्डिंग के अंदर में हो, कितना भी धूप हो दीवार को लगेगा ना, बारिश आएगा वो भी दीवार को लगेगा, ठंडी आएगी दीवार को लगेगा। अंदर में रहने वाले आप मालिक सेफ रहते हो ना। ऐसे ही मन रूपी साधन भगवान की याद में अंदर रखेंगे तो सूक्ष्म रूप में माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती है। इसलिए सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं बाबा के गोद में हूं, परमात्मा के अंदर में हूं। यही आपको माया से बचने के लिए और सदा विजयी बनने के लिए साधन है। जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। याद माना जो मन बुद्धि रूपी साधन द्वारा हम करते हैं, तो जितना भगवान को साथ में रखते हैं उतना आपको क्या होता है, बाबा के साथ में कनेक्टेड हो, भगवान मेरा साथ में है, ये अनुभव होता है ना। जो बच्चे माँ की गोद में रहते हैं उनको स्मृति रहता है कि मैं माँ की गोद में हूँ, माँ का प्यार का भी अनुभव होता रहेगा, ठीक है, माँ का प्रोटेक्शन भी रहेगा। तो ऐसे बाबा का जो शक्ति है, शांति है, जब जिसका आपको जरूरत है, सहयोग स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, व्यक्तियों के रूप में, धन के रूप में, श्रीमत के रूप में, कभी कभी बच्चों से नहीं होता है तो खुद भगवान आगे आकर आपको सहयोग देता है। कब देता है, जब ईश्वरीय सेवा को अपना सेवा समझकर, अपने कर्तव्य समझकर, अपने जिम्मेदारी समझकर आप आगे बढ़ते हो, तब आपका जिम्मेदारी भी भगवान अपने ऊपर ले लेता है। सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए भगवान को बुलाओ और भगवान पता है कि बच्चे मुझे अभी आपका जरूरत है, तब आप भगवान को सहयोग नहीं दोगे तो भगवान क्यों आपको सहयोग देगा। एग्रीमेंट तो दोनों जगह से होना चाहिए ना, एक जगह से तो नहीं होता है। भगवान समय पर आपकी जिंदगी में आना चाहिए। इसका मतलब जब भगवान आपको इनविटेशन देता है तब आपको ईश्वरीय सहयोग के लिए आना चाहिए। याद रखो, भगवान को आपका सहयोग का जरूरत नहीं है। आपके सहयोग से भगवान को कुछ प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। भगवान का ऐसा एक शुभ भावना है कि आगे बच्चों को जो समस्या आने वाली है उसके लिए इन एडवांस में प्रोटेक्शन देता है, जिसे महाभारत में दिखाया गया। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि भविष्य में एक दिन द्रौपदी का वस्त्र का हरण होगा भरे हुए सभा में। इसलिए पहले ही उन्होंने क्या किया था, द्रौपदी का साड़ी लिया था। ऐसे ही समझ लो, भगवान ने आपको तन मन धन का, अपने श्वास संकल्प का सहयोग पूछा है। इसका मतलब भविष्य में आपके जरूरत के समय पर बाबा आपको प्रोटेक्शन देना चाहता है। इसमें आप बाबा को कोई भी प्रॉफिट नहीं है, बाबा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो और कोई किसी आत्मा के लिए भी नहीं कर रहे हो। तो बाबा एक ऑफर दे रहा है, बच्चे देखो अभी आप सहयोग देंगे तो भविष्य में एक कर्मों का फल, दुआओं का फल उस समस्या से बाहर आपको निकालेगा और प्रोटेक्शन देगा। तो ऐसे सदा भगवान के साथ का अनुभव आपको होता रहेगा। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जैसे माताएं भी क्या करते हैं, साथ में एक छतरी अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। बारिश आ गया तो छत को ओपन करो, धूप आ गया तभी ओपन करो, तो उसके नीचे रहेंगे
तो धूप है ना डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं आएगा, बारिश का पानी आपको नहीं लगेगा। ऐसे ही अपने मन रूपी साधन को, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को आत्मा सहित भगवान के अंदर रखेंगे तो माया भी याद रखो सूक्ष्म है, उसका प्रोटेक्शन आपको मिलता रहेगा। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हैं उन पर माया का वार होता है। थोड़ा भी सेकंड आपने भगवान से अलग हो गए, देखो माया वेट कर रही है। क्यों? 2500 साल आप माया के साथ में थे, अभी भगवान की गोद में जाकर पहुंचे हो। माया सदा देखती रहती है कि कब ये आत्मा गलत करेगा और इसको मैं हक करूं, ठीक है। इसी सदा आपको माया देखती ही रहती है। इस संकल्प के रूप में, आपने क्यों कहा संकल्प के रूप में? कभी कभी हम क्या करते हैं ना, स्थूल रूप में भी नियम का विरुद्ध चलते हैं। माना अमृत वेले नहीं उठना, बाहर का भोजन खाना, नियम के विरुद्ध स्थूल रूप में करते हैं। और जो संकल्प में करते हैं हम सोचते हैं किसी को पता नहीं चलता है ना मेरे मन में क्या चल रहा है। तो बाबा कहते हैं इस सूक्ष्म रूप का संकल्प भी सूक्ष्म रूप में माया आने का एक दरवाजा है। तो चेक करो, स्थूल रूप में तो आपको बेकरी का खाना खाने के लिए इच्छा नहीं है। इच्छा है तो भी मन में क्या होता है, श्रीमत का विरुद्ध है, मुझे नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आप तो घर आ गए, लेकिन मन घर में आने के बाद क्या आपका मन कह रहा है कि मुझे खाना चाहिए था, अच्छा था, कोई नहीं थे, घर में लेकर आने के बाद अकेले खा सकते थे ना। ऐसे कोई मन में संकल्प आ रहा है? घर में कोई नहीं है ना, अभी रात के समय में अकेले सोए हैं, यूट्यूब तो थोड़ा देखो ना, फिल्म तो देखो ना, सीरियल तो थोड़ा देख लेंगे, कौन देखने वाला है। तो ऐसे स्थूल और सूक्ष्म रूप में भी आप माया के वश होते हो तो बाबा के छत्र साया से नीचे उतर जाते हो। याद रखो, जब माँ के गोद में चुपचाप रहते हो तभी माँ आपको गोद में रखेंगे ना, हाथ पांव हिलाएंगे और तंग करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो क्या करती है माँ? अपने बच्चों को नीचे रख देती है, आप जानो, आपकी समस्या को जानो। ऐसे ही मन को शांत रूप में बाबा के गोद में रखा तो माया वार नहीं करेगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म में भी चेक करो, क्या संकल्प भी विकार की तरफ तो नहीं जा रहा है? छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। माया भी बाबा का बेटी है, वो बाबा को देखकर डर जाती है, इसलिए वो भी आपके आगे आने के लिए धैर्य दिखाएगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं आपकी जिंदगी में बाबा का छत्र छाया ही सेफ साधन है। भले आत्मा के लिए हो, सूक्ष्म इंद्रिय के लिए हो, तन के लिए हो, धन के लिए हो, हर जगह हर समय हर सेकंड आपका सेफ्टी का साधन है। अपने मन बुद्धि को सदा बाबा के अंदर में रखना, इससे एक माया से प्रोटेक्शन, दूसरा सदा विजय सफलता का खुशी का अनुभव होता रहता है। भले बाहर से आपको श्रीमत फॉलो करने को नहीं होता है तो भी, भले बाहर से आपको व्हाइट कपड़े पहनने को नहीं होता है क्योंकि आप लौकिक में रहते हो, उसको भी तो निभाना पड़ता है, बैठ पहनने को नहीं होता है, ठीक है। मन को तो बाबा के याद में, गोद में, बाबा के अंदर प्यार में समा सकते हो ना, लवलीन में रख सकते हो ना, ये तो आपके हाथ में है। ये आप नहीं कह सकते हो कि मेरे से नहीं होता है, तो प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं कि सदा एक ही बार आ जाएगा, टाइम को बढ़ाते चलो, तब क्या होगा, निरंतर जब उसका प्रॉफिट आपको पता चलेगा तो निरंतर आपके साथ में रहेगा। याद रखो, जब मोबाइल आपकी जिंदगी में आया था
उस मोबाइल को एक दिन में आप कितना समय यूज करते थे, और आज मोबाइल में इतना एप्लीकेशन आ गए हैं, इतना काम कर सकते हो। ज्यादातर मनुष्य आज मोबाइल के बिना रह नहीं पा रहा है। शायद मुझे लगता है आत्मा मन से कम बात करता है और मोबाइल से ज्यादा बात करता है। घर में जो रिश्तेदार है ना, उनसे बात नहीं करता है, लेकिन मोबाइल से ज्यादा बात करता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है भगवान को यूज करो, तब भगवान आपके साथ ज्यादा समय रहेगा। अभी देखो, मैं 2 दिन पहले जहाँ सेवा के लिए गया था ना, तो वहां थोड़ा अनएजुकेटेड बूढ़ी माताएं हैं। मैं देख रहा था वो लोग ब्लूटूथ कानों में डालकर क्या कर रहे हैं, फोन रिसीव कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, हम तो सिटी में रहते हैं, एजुकेटेड समझते हैं, लेकिन हमारे पास वो साधन है, मेरे पास तो है, तो निमित्त आत्मा ने दिया है, लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। देखो वो लोग कितना फास्ट उसको धारणा कर रहे हैं। अभी आप में से कोई कितना लोग जूम ऑपरेशन करना, ये करना, वो करना, हमको नहीं आता है, लेकिन ज्यादा पढ़े सीखे नहीं है, इंग्लिश तो नहीं आता, कितना जल्दी मोबाइल ऑपरेट करना सीख लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मर्यादा के अंदर रहो, मर्यादा से बाहर मत आओ। माना जितना हर कर्म के लिए आप बाबा को यूज करते जाएंगे, उतना आप सेफ रहेंगे। जैसे ट्रेन टिकट बुक करना है, मोबाइल यूज करो। रनिंग स्टेटस देखना है, मोबाइल यूज करो। किसी को पैसा भेजना है, मोबाइल चेक करो। हर बात के लिए मैक्सिमम हम मोबाइल के ऊपर जितना डिपेंड हो रहे हैं, उतना ही बाबा के ऊपर भरोसा रखकर बाबा के साथ जिंदगी जी लो, तब आप सेफ रहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान को साथ में रखने से क्या क्या प्रॉफिट है। एक तो शांति सुकून मिलता है, सेफ्टी मिलता है, लेकिन ये भी आपको एडेड बेनिफिट है, ये बाबा कह रहे हैं। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया है ही होशियार, इसलिए साथ के अनुभव से माया जित बनो। जैसे सीता लकीर के अंदर में थी, रावण पाने को नहीं हुआ, तो रावण क्या किया, एक साधु के रूप में धारण किया और मांगने के लिए आया, और सीता को क्या किया, 3 लकीर से बाहर लेकर आ गया। भाई जी, ये 3 लकीर कैसे आते हैं? सिंपल, बिल्डिंग बनाना है, कहने चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसा चाहिए, यही लकीर है, यही इच्छा है। ये जो इंद्रियों का सुख है ना, उसके बाद बाबा के बच्चे बनने के बाद नाम मान शान चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मेरा जो क्लास है ना यही राइट है करके कहना चाहिए। ये जो मन में इच्छा है ना, ये भी रॉयल माया है। तो ऐसे सभी चेक करो, क्या आपका मन बाहर के कोई इच्छा को कंप्लीट करने के लिए माँ के गोद से बाहर जा रहा है क्या? पुराने जमाने में क्या होता था, कोई घर में जो पति है, क्या व्यक्ति है, दारू पीना है तो घर में नहीं पी सकते थे, बाहर जाकर पीकर आना पड़ता था। नॉनवेज घर में नहीं बनाते थे, बाहर जाकर खा के आना पड़ता था, घर में माँ बाप नहीं खिलाते थे। वैसे ही जब आप अनलॉफुल काम करेंगे तो बाबा आपको अपने गोद में जगह नहीं देता है। लेकिन आपके मन में इच्छा है तो क्या करते हो, बाबा के गोद छोड़ देते हो, नीचे आ जाते हो। तो माया ऐसे ही वश कर लेता है, माया के लोक में ऐसे आप घूम जाते हो कि बाहर आना मुश्किल होता है। हम क्या सोचते हैं, 9:30 बजे का नाइट बाबा का वरदान का क्लास हो गया ना, अभी 10 मिनट थोड़ा सा यूट्यूब के अंदर जाएंगे ना, कुछ तो देखें। यूट्यूब के अंदर 10 मिनट के लिए जाते हैं तो 2-3 घंटा हो जाता है, सोने में रात को 1 बज जाता है, सुबह अमृत वेले ओम शांति, पता ही नहीं चलता, इतना गहरा नींद आ जाता है। तो देखो माया ने किससे पकड़ लिया है। ठीक है, ऐसे सूक्ष्म रूप में माया आपको सच्चे रास्ते को भटक देती है, इसलिए सावधान रहो। इससे जब माया अंदर आ गई,
उसको भगाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, विजय नहीं मिलेगा। स्लोगन, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। जितना होता है शरीर से अलग बनो, यही सेफ्टी का साधन है। याद रखो, लौकिक में भी जितना घर में रहते हो, अकेले रहते हो, वही सेफ्टी है। अभी आप बताओ माताएं, आपके साथ बहुत अच्छा गहने पहना सेफ्टी है कि समस्या है? गहने पहना माना चोर आपको देखते हैं, ठीक है। बच्चों को लेकर गए तो क्या होगा, बच्चों को तरफ अटेंशन रखना पड़ेगा ना। इतना हरकतें करते हैं, मम्मी डेयरी मिल्क दे दो, वो दे दो, ये दे दो, बैठने के लिए नहीं देते हैं, तो ये भी समस्या है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते अशरीरी, माना जब आपने शरीर को धारण किया तो शरीर का जो इंद्रिय है, इस दुनिया का जो विकार है, उसके आकर्षण में आ जाता है और मन में इच्छा उत्पन्न हो जाता है। उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए आत्मा को समय, संकल्प, कर्मेंद्रिया देना पड़ता है। तो जितना जल्दी अशरीरी बन जाएंगे तो क्या होगा, शरीर का साधन को आप यूज ही नहीं किया है तो आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कार पर जा रहे हो, बस पर जा रहे हो, ठीक है, तो बीच में किसी का फोन आ गया, फोन से बात करते जा रहे हो, तो आजू बाजू में जो शॉप है वो आपको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप फोन से बिजी हो ना। आपको कुछ काम नहीं है तो क्या होता है, नया कपड़ा आया होगा, रेट कितना है, ऐसे तो मेरे पास है नहीं, अंदर जाके तो देखेंगे। तो ऐसे मन में इच्छा प्रकट होता है। ऐसे ही दिन में जब भी टाइम मिले अशरीरी हो जाओ, तो क्या होगा, दुनिया का जो आकर्षण आपके ऊपर प्रभावित नहीं होगा। अंतिम समय में जितना अशरीरी होते हो अभी फॉर एग्जाम्पल अपने घर के अंदर आ गए तो क्या होगा, घर में जितना भी चीज है, सोफा है, दीवार है, स्विच है, बर्तन है, व्यक्ति है, वो सभी के प्रभाव में आप आ जाएंगे। घर से बाहर निकलेंगे न घर याद रहेगा, न घर के अंदर जो चीज है वो याद रहेगा, न घर में जो रिश्तेदार है उसके साथ आप कनेक्शन में रहेंगे। ऐसे ही जब आप अशरीरी बनते हो, शरीर के साधन से अलग हो जाते हो, शरीर, शरीर का साधन, शरीर का रिश्तेदार और शरीर का जो संस्कार, इससे क्या होते हो, आप अलग हो जाते हो। जब घर में रहेंगे, घर का साधन यूज करना पड़ेगा ना। घर में जो रहते हैं उनके साथ बात करना पड़ता है ना, उनके साथ संसार निभाना पड़ता है ना। घर में ही नहीं रहेंगे तो बात आता ही नहीं है। इसीलिए जब शरीर से आप अलग होते हो तब आपको स्थूल दुनिया से कुछ संबंध ही नहीं है। स्थूल दुनिया किसके लिए चाहिए, शरीर के लिए चाहिए। वहां जो भी चीज मिलता है, जो पंच तत्वों में मिलता है, जो सूर्य का रोशनी मिलता है, जो भी मिलता है शरीर के लिए चाहिए। जब आप आत्मा बन गए, स्थूल वतन से साकार शरीर द्वारा जो आप कर्म कर रहे हैं, उस ज्ञान से, उस संस्कार से अलग हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, आप सिर्फ आत्मा बनेंगे ना, तो आत्मा को क्या चाहिए, शांति, सुख, उसके साथ ही आप कनेक्शन में रहेंगे। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो तो क्या क्या होगा, न स्कूल, न पढ़ाई, न भोजन, न न माँ बाप, कुछ भी नहीं, सिर्फ मोबाइल में ऐसे अंदर खो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे सेफ्टी का साधन है अशरीरी बनना और सेपरेट आत्मा बनना। और आत्मा को जो चाहिए उस समय, अशरीरी बन गए तो क्या बन गए, आत्मा बने ना। आत्मा को क्या चाहिए, सिंपल। जब कोई व्यक्ति ऑफिस में जाते हैं, ऑफिसर बनकर जाते हैं, मैनेजर बनकर जाते हैं, तो क्या होता है, वहां जाते हैं उस ऑफिस से, वहां के अपने एम्प्लॉय से, कस्टमर से, कर्म से, साधन से जुड़ जाते हैं, तुरंत अपने परिवार, व्हीकल, रिश्तेदार, बच्चे सभी से डिटैच हो जाते हैं। ऐसे ही याद रखो भाई बहनों, आज शरीर के आधार द्वारा इस दुनिया की जो भी ज्ञान, संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वस्तु में मन लगाएंगे, समझ लो उतना आप
मैली हो जाएंगे कि वो सभी में आज माया का प्रभाव है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करो, मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो माया के प्रभाव से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, सेफ रहेंगे। इससे ही समाप्ति का समय नजदीक आ जाएगा। तो जितना भी विनाश होगा उसका प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं करेगा। इसलिए जब भी टाइम मिले आत्मा स्वरूप में रहो, शरीर का आधार मत लो। कभी कभी हमारे पास थोड़ा भी टाइम मिलता है तो क्या करते हैं, टाइम मिला है ना, थोड़ा यूट्यूब में देखेंगे ना क्या है, गूगल में सर्च करेंगे ना तो क्या है, ठीक है, ईश्वर का ज्ञान का संबंधित है तो ठीक है, लेकिन माया का कनेक्टेड है, उसमें माया आपको फेल कराएगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।